आप सभी प्यारे भाई बहनों का मेरे ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हम लोग शादी के लिए रानीखेत निकल चुके हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो शादी थी मेरी बहन की वो रानीखेत में थी, तो इसलिए अभी हम सभी लोग बस में निकल चुके हैं और सभी लोगों ने बहुत अच्छा गाना गाया। आइए सुनिए। आज मेरी ज़िंदगी का एक सपना पूरा होने जा रहा है, जिसके लिए मैंने काफ़ी इंतज़ार किया। आज मेरी छोटी बहन की शादी हो रही है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैंने अपने पिताजी से जो वादा किया था, आज वो वादा भी पूरा हो गया है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं बहुत ही खुश हूँ। और साथ में ही हमारे घर में अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, तो आइए देखिए। बस में सभी लोगों ने कितने मज़े किए आपने वीडियो में देखा ही होगा। और हमारा भी काफ़ी मन था कि हम लोग भी बस में जाए, लेकिन बस में इतनी सीट नहीं थी। इस वजह से भैया ने हमारे लिए अलग से गाड़ी की थी और हमें थोड़ा जल्दी पहुंचना था, क्योंकि जो मेरी बहन का मेकअप आर्टिस्ट था वो जल्दी आने वाला था। तो हम तीनों बहनें और लोग सब रानीखेत पहुंच गए हैं। उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट ने कुछ हमारा ऐसा मेकअप किया था। मेरी बहन जो दुल्हन थी उसका मेकअप कुछ ऐसा था और हम दो बहनों का मेकअप ऐसा था। फिर बारात आने का समय हो गया था, 8 बज चुके थे। हम सभी लोग गेट पर खड़े हैं। ये देखिए बारात आ चुकी है। तो देखिए दूल्हे पक्ष के लोग आ चुके हैं बैंड बाजा बारात के साथ। और हमारी जो शादी थी वो रानीखेत के टीआरसी हॉल में है और ये चिनियानौला के काफ़ी पास है। यहाँ पर हैरा खान मंदिर है, वहीं पर हमारी शादी रखवाई गई है। तो दूल्हे पक्ष के लोगों ने यहाँ पर पहुंचकर ढेर सारा डांस किया है, जैसा आप देख सकते हैं। और हम लोग भी गेट पर खड़े होकर उन सभी लोगों को देख रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये देखिए फिर गेट पर हमारी कुछ फ़ोटो ली गई हैं। उसके बाद हमारे दूल्हे राजा आ चुके थे, तो मेरी दीदी ने पहले दूल्हे राजा की आरती उतारी, फिर टीका लगाया, फिर ढेर सारी मिठाई खिलाने के बाद हमारे दूल्हे राजा ने रिबन कट किया। उसके बाद रिबन कट करने के बाद जो कुछ भी रस्म होती है यहाँ पर, वो सारी चीज़ें बहुत ढंग से की गई। और फिर मेरी बहन ने जैसे ही दूल्हे ने अंदर एंट्री करी तो बहुत ही प्यारे गाने में डांस किया। मिथिला का कण कण सजे, जवाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण सजा, जवाई राजा राम मिला। इस गाने में मेरी दीदी ने बहुत ही प्यारा डांस किया जब दूल्हे की एंट्री हुई, और हम सब लोग दीदी का डांस देखने लगे। वो बचपन से ही बहुत प्यारा डांस करती है और डांस करते हुए वो इतनी प्यारी लग रही थी ना, आप वीडियो में देख सकते हैं।
और बहुत अच्छा लगता है दीदी को डांस करते हुए, क्योंकि वो बचपन से ही बहुत प्यारा डांस करती है। उसके बाद जैसे ही दीदी स्टेज पे डांस करने लगी, पता नहीं आरिश को क्या हुआ, वो अपनी मम्मी को डांस करते हुए जब देख रहा था तो वो अपनी मम्मी को डांस करने ही नहीं दे रहा था, रोने लग गया था। फिर मेरी मम्मी ने मेरी दीदी की नज़र उतारी और डीजे वाले भैया को कुछ पैसे दिए। उसके बाद भी आरिश को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो डांस नहीं करने दे रहा था, फिर भी वो चुप था, वरना वो डांस नहीं करने देता है। उसके बाद हम दुल्हन को लेने के लिए चले गए थे दुल्हन के कमरे में, और मेरी बहन का मेकअप बहुत ही सुंदर किया था मेकअप आर्टिस्ट ने, जैसा आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने उससे कहा कि जो वहाँ पर भैया लोग थे, हमने कहा जल्दी जल्दी फ़ोटो लीजिए, क्योंकि उसके बाद जयमाला भी करनी, तो हम उसको लेने के लिए आ चुके थे। तो यहाँ से अब यहाँ इतनी सीढ़ियाँ थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। फिर मेरी बहन का जो लहंगा था काफ़ी हैवी था, तो उसने लहंगा पकड़ा और उसके बाद वो नीचे आई। नीचे आने के बाद फिर यहाँ पर सभी लोग हम इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होने के बाद आप देख सकते हैं कि सारी बहनें यहाँ पर हैं, भाई हैं, और भाइयों ने फूलों की चादर पकड़ी हुई है, और नीचे मेरी बहन, मम्मी और छोटी बहनें हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, और मामा जी ने ना हमारी यहाँ पर ढेर सारी फ़ोटो ली है, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। छोटी बहन की शादी है और घर में सभी लोग बहुत खुश थे, तो मैं भी बहुत खुश हूँ। और ये सारी चीज़ें हो रही थी क्योंकि हमें सारी चीज़ें ना बहुत जल्दी जल्दी करनी थी, क्योंकि आपको पता है कि रात का जो समय होता है ना बहुत जल्दी जल्दी जाता है, और रात की शादी में पता ही नहीं चलता कब कितना समय हो गया है। और पंडित जी ने भी कहा था कि सारी चीज़ें मुहूर्त पे होनी चाहिए, तो हमने सोचा जितनी जल्दी जयमाला हो जाए उतना अच्छा है। उसके बाद मेरी दीदी से मामा जी ने फिर से डांस करवाया, क्योंकि जब उसने पहले डांस किया था तो उसका जो वीडियो था वो शूट नहीं हो पाया था। इसके बाद मेरी दीदी ने फिर से डांस किया, और वो काफ़ी इमोशनल हो गई और रोने लगी। उसके बाद फिर हमारे जो दूल्हा दुल्हन थे वो स्टेज पे जा रहे हैं, और ये देखिए दूल्हा राजा आ चुका है। उन्होंने मेरी बहन का हाथ पकड़ा और दुल्हन को स्टेज पर लेके गए। और उसके बाद क्या होगा ना, यहाँ पर जयमाला होगी, ढेर सारे जो रस्म होंगी वो यहाँ पर की जाएंगी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, आज हम लोग काफ़ी खुश भी थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। काफ़ी टाइम के बाद हमारे घर में शादी भी हुई है। दीदी और भैया की शादी के बाद 5 साल बाद मेरी छोटी बहन की शादी है, जैसा आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर दूल्हा और जो दुल्हन थे, हम जो हमारा दूल्हा राजा और दुल्हन है, उन्होंने एक दूसरे को यहाँ पर जयमाला पहनाई, जैसा आप अभी वीडियो में देखेंगे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, सारी चीज़ें बहुत ही शांतिपूर्वक हो रही थी। जब बड़े लोग होते हैं ना तो शादी में 4 चाँद लग जाती हैं, और सारी जो रस्में होती हैं ना बहुत ही ढंग से होती हैं। उसके बाद क्या था ना कि यहाँ पर अब जो दूल्हे पक्ष और दुल्हन पक्ष के लोग होंगे वो दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आएंगे स्टेज पर। तो वो सारी चीज़ें अभी यहाँ पर की जाएंगी। तो सबसे पहले ना दुल्हन और दूल्हे के तरफ से सभी लोग आए। तो सबसे पहले दूल्हे की मम्मी आई, उन्होंने दूल्हा और दुल्हन को ढेर सारा आशीर्वाद दिया, और उनकी नए जीवन अच्छा रहे उसकी शुभकामनाएं दी हैं। उसके बाद हो चला था फिर जो रात की जो और रस्में की जाती, धूल अर्घ की वीडियो में नहीं बना पाई थी। तो यहाँ पर होने जा रही थी हमारी अभी कन्यादान की रस्म, और मैंने ये वीडियो थोड़ा आगे बना दी क्योंकि मैं नहीं बना पाई थी इस बार, मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं था। फिर भी मैंने सोचा कि छोटी छोटी अगर वीडियो बन जाए तो आप सभी को दिखाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर कन्यादान की रस्म शुरू की जाएगी, आइए। हरे ओम वैष्णव वैष्णव नमः परमात्मने हे श्री ब्रह्म राम सोमनाथ सत्यायाम जम्बूजी वरद गंगयार्या सिद्धार्थी नाम याद है नहीं हो जाएगा। आंटी को बुलाओ, आंटी से भैया मैं आप भी देखो ऐसे हमारी हो गई ना फोटो, फोटो है ना भैया इधर सब लोग सामने देखना है, सामने
जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर कन्यादान की रस्म हो रही है जिसमें भैया भाभी और मम्मी हैं, वो मेरी छोटी बहन का कन्यादान कर रहे हैं। पीछे पड़ोस में जो हमारी आंटी हैं वो बहुत ही अच्छा मांगो गा रही है। और हमारे पहाड़ों में क्या होता है, जब कन्यादान होती है तो मांगो इसलिए गाया जाता है कि इसमें जो दुल्हन होती है उसे शुभ आशीष दिए जाते हैं गानों के द्वारा, जैसा कि आपने अभी सुना होगा। तो आंटी यहाँ पे बहुत ही अच्छी मांगो गा रही थी कन्यादान के समय, जैसा आपने देखा होगा। तो आगे को देखिए और क्या होता है। आचार्य देव अग्नि गुरु संजात आचार्य साक्षिता सधर्मचारी संप्रदते। उनका अंगूठा लंबा करो, परात को बीच में रख दो, परात को यहाँ नीचे रखो, नीचे रखो, नीचे रखो परात को, थोड़ा तेल चला दो और परात के ऊपर आइए, उनका हाथ लंबा करो, अंगूठा दो उनके हाथ में, दाहिने हाथ में। हाँ, पकड़ाओ उनका अंगूठा, पकड़ाओ, आप पकड़ाओ ना, पकड़ो वर्जी। कन्या लक्ष्मी समाचार हो कन्या में फूल को चढ़ाइए भाई, यहाँ देखना है भाई, यहाँ देखना सामने। कन्या में ममा कते भूया, कन्या में देव पास में, कन्या में विष्णु भूया, ओम शांति नाम में परम प्राप्त। एक कन्या में ये थे फूल ये वर्जी की प्रार्थना करिए, फिर फूल लो। कन्यादान की रस्म ख़त्म होने के बाद सभी लोगों ने दूल्हा दुल्हन को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। फिर मम्मी और भैया भाभी ने दूल्हा दुल्हन की आरती करी। उसके बाद कहा जाता है कि जब फेरे होते हैं तो माँ बाप फेरे नहीं देखते, इसीलिए भैया भाभी अंदर चले गए थे और मम्मी भी। तो आइए देखिए यहाँ पर फेरे होने जा रहे हैं, तो कैसे होते हैं फेरे पहाड़ों में। यहाँ पे देख लेना एक बार, यहाँ देखना सामने कंटिन्यू। कलाई तो ये होती है। नमो शमंताय सहस्रमोदय पाँव दिख रहे हैं। स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनो दक्षारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। चौथा है ना, तीन हो गए, चौथा है ना, चार हो गए ना। बाबू थोड़ा पीछे। ये फूल को अग्नि से नीचे चढ़ाओ, अग्नि से नीचे जाना, अग्नि में मत चढ़ाना। फूल को कभी भी अग्नि में नहीं चढ़ाना चाहिए। यहाँ नीचे चढ़ाओ, मंडप पे बैठ जाओ। अब बत्ती भी जला देते हैं, आप ऐसे ही रहना ना, तो अच्छा लगा बत्ती। चार नीचे घेरे इसको लेने चाचू आगे सिनेमेट वाला है। सॉरी शक्तिमान, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। तुम कहाँ लगा रहे हो बड़े बाबू, कहाँ मत लगाओ।
ये दोनों जीव भिगो ये तो मत रहेगा ये नहीं हो चंपागली के अंदर से डाल दो। तुम्हें याद करना जब फेरे हो गए थे तो उसके बाद जो पंडित जी थे उन्होंने सभी मंत्र पढ़े और मंत्र पढ़ने के बाद अब यहाँ पर क्या होगा ना कि यहाँ पर जो हमारे दूल्हे राजा हैं वो हमारी जो प्यारी सी दुल्हनिया है यहाँ पर मांग भरने की रस्म की जाएगी। तो यहाँ पर जो दूल्हे राजा हैं वो दुल्हन की यहाँ पर मांग भर रहे हैं। तो यहाँ पर अंगूठी के द्वारा दुल्हन की मांग भरी जाएगी। और हमारे पहाड़ में क्या होता है ना, दुल्हन को बहुत प्यारा मुक्टा पहनाया जाता है, जैसा कि मेरी बहन ने पहना है राधा कृष्ण वाला। और यहाँ पे देखिए अब जो हमारे दूल्हा राजा है वो हमारी जो प्यारी सी बहन है उनकी मांग भरेंगे। तो ये वाली वीडियो मैंने बनाई है। जब मंगलसूत्र पहनाया गया था तो वो वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि उस समय मैं किसी काम के लिए अंदर चले गई थी, तो इस वजह से वो वाली वीडियो नहीं बना पाई। और साथ में ही जब दुल्हन को जेवर पहनाए जाते हैं वो भी नहीं बना पाई थी क्योंकि मुझे पिछौड़ा लेने जाना था, तो मैं उसका पिछौड़ा लेने चले गई थी। तो यहाँ पे देखिए दूल्हे राजा ने जो दुल्हन की मांग भर ली है। और ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं देखने में। और मैं ना पहले बार ही रात की शादी देख रही होंगी, वरना मुझे ना रात को बहुत नींद आ जाती है। और इस बार तो पंडित जी ने मुझे अपने बगल पर ही बैठा दिया था और कहा था तब तक खड़ी मत होना जब तक कि पूरा काम ना हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है पंडित जी, मैं यहीं पर बैठी रहूँगी। तो सारी चीज़ें हो रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मम्मी लोग नहीं थे क्योंकि कहा जाता है कि वो ये चीज़ें नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंदूरदान की रस्म हो चुकी है दूल्हे राजा द्वारा। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और सभी लोगों ने दूल्हा दुल्हन को ढेर सारी बधाइयाँ दी हैं। अब हाथ लगा वो कुछ कह रहे हैं। आप इस साइड मुंह चेंज हो गया। चलो कोई नहीं, साइड वहां चले जाइए आप, लेफ्ट साइड थोड़ा घूम जाओ। एक बार माथे पे लगाओ, फिर मैं इधर हाथ करूं, इधर हाथ करूं। एक गाना है ना, आपके चरणों की धूल मिल जाए। नितिन तेरे चरणों की ऐसे बोलो। माथे पे लगाओ, बदल जाए। बताओ कहां गए। ये मतलब वो है ना, चलो चलो लगाओ। हाँ निकली है। बोले पानी रख दिया, ले जा, नाक से लगाया, लगा ऊपर को, लंबा ले जा ऊपर स्कूल तक, अच्छा लगा, ठीक हो गया। अब हरियाव लगाओ, ये हरियाव लगा और घुटने से लगा, से नहीं घुटने से लगा। चल लगा, 2 बार लगा। आप आरोग्य रहे, खुशी खुश रहें और हमारे साथ पीछे लक्ष्मी स्वरूप बने रहें। फिर लगा एक बार, खाली मतलब है ना, कर्म के साथ साथ भावनाएं भी हैं, तभी उसका प्रतिफल भी है। खाली मजाक में ले लेते हैं लोग। अच्छा, अब आपको जो है उन्होंने आपने चरण धुलाई के पैसे दिए,
ठीक है। अब उनके पास पैसे हो गए, उन्होंने हरे लगा, उनके जेब में पैसे थे, उन्होंने आपको दे दिए। अब आपने आपने दिए, अब उतने ही उन्होंने दिए, उतने ही आपने नहीं देने। आपने कोई ब्याज रख के देना है, ब्याज से उनको अगर उनसे पैसा लेना है तो ब्याज सहित वापस भी करना है। ठीक है, अपनी रुमाल इधर बैठो, रुमाल है अब इसको यहाँ बिठा, खड़े उठ, तू खड़े उठ, यहाँ पर बिछा, यहाँ पर बिछा, पहले बिछा यहाँ पर, उधर जाओ। खाने वाला करती मधु मिस कर दिया। अरे धोनी ने बोल दिया अक्षर पटेल क्या करेगा। कागज निकाल लो और थोड़ा सा ऐसे पानी पहले लगाओ होंठों पे। ये पानी पहले खाओ, पानी पीना है। स्वाद कैसा है तब खिलाओ। हाँ, लो आप इनको खिलाओ, खिलाओ, आप भी खिलाओ भैया। मैं एक बार रोक के यहीं सामने देख लेना, यहाँ देख लेना एक बार। यार यहाँ देखो, फेस से बाहर निकाल दो, मुंह से बाहर निकाल दो भैया। नेचुरल कर, यहाँ देखना भैया, नेचुरल कर लिया, दोनों कर लिया भैया। यहाँ देखना सामने। इसको पकड़ो, आप पकड़ो, इसको अपने होंठों पर लगाओ, लगाओ होंठों पर लगाओ, उनको दो, आप भी इनको अपने होंठों पर लगाओ, इसको नीचे रखो। इसका मतलब यह है, वर विष्णु लक्ष्मी से कहता है, मतलब वर कन्या से कहता है कि परिस्थितिवश पहले से ऐसी परिस्थितियां गरीबी होती थी कि एक टूथपेस्ट से भी काम चलाना पड़ सकता था। फिर भी पत्नियां ये नहीं कहती थी कि हम ऐसी विषम परिस्थिति, मतलब ऐसी विषम परिस्थिति में भी पति का साथ देना होता है। मतलब आपने कहा ना, बताना, मैं बताते जा रहा हूँ, आपने बोला है तो ऐसा होता था। तो इसलिए जो है ये इसका अश्विन समेत अच्छा लगा? भारद्वाजी गोत्राणाम तो हंसते रहते। बेटा देख ले कितनी बड़ी होगी अभी। शादी की सारी रस्में हो चुकी हैं, अब विदाई का समय था। तो हम दुल्हन को थोड़ा अंदर लेके आए और उसको थोड़ा सही किया विदाई के लिए। अब देखिए विदाई का कार्यक्रम शुरू हो गया है।
जब विदाई की रस्म हो रही थी ना, तो मुझे एक चीज़ बहुत याद आ रही थी। मैं और मेरी जो छोटी बहन थी ना, हम अक्सर कहते थे कि जब बड़ी दीदी की विदाई होगी ना, तो पापा कैसे विदाई देंगे, क्योंकि मेरे जो पापा थे वो एक आर्मी मैन थे और हमने उन्हें कभी इमोशनल होते हुए नहीं देखा। तो हम देखना चाहते थे कि मतलब विदाई के समय एक जो पिता होता है वो किस तरह इमोशनल होता है। तो मुझे ना वो चीज़ बहुत याद आती है और मैं अक्सर सोचती थी अगर वो चीज़ होगी तो मैं उसकी फ़ोटो लूँगी या वीडियो बनाऊँगी, ताकि देखेंगे कि हमारे पापा किस तरह इमोशनल होते हैं। लेकिन हमें वो चीज़ देखने को नहीं मिली, लेकिन मुझे बहुत याद आ रही थी। मैं और मेरी छोटी बहन अक्सर ये बातें करते थे कि जब दीदी की विदाई होगी ना, तो पापा किस टाइप से इमोशनल होंगे। तो वो सारी चीज़ें ना बड़ी याद आ रही थी। अगर वो आज होते तो वो सारी चीज़ें हम लोग कर पाते। तो मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी। और अब विदाई का समय था तो सभी लोगों की आंखें तो वैसे ही नम थी। तो बहुत ही बुरा लग रहा था बहन की विदाई के समय, बहुत ही ज़्यादा। अब विदाई का समय हो चला था। भाई लोग भी अपनी बहन से मिलने आए और सिसक सिसक कर रोने लगे। मम्मी भी मेरी बहुत भावुक थी और अपने आँखों के आंसू वो रोक नहीं पा रही थी। मैं भी दूर खड़े होकर ये सब कुछ देख रही थी। पास जाने की हिम्मत मेरी भी नहीं हो रही थी। मैं भी दूर खड़े होकर अपने आँखों से आंसू रोक नहीं पा रही थी। ये सभी चीज़ें देखकर बहुत ही दुख हो रहा था। पूरा साल ऐसे ही चला गया था बहन के साथ और अब बहन की विदाई का समय आ गया था। गेट पर गाड़ी भी खड़ी थी। सभी लोग बहन को ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे थे। मेरे छोटे भाई बहन इतना रोने लगे कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। उनके आँखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। ये सारा जो नज़ारा था ये दिल को काफ़ी भावुक कर रहा था। और अब गाड़ी भी आ चुकी थी तो और भी बुरा लग रहा था। गाड़ी में हमने बहन को बैठाया। उसके बाद वो दोबारा आई और उसने सभी लोगों को गले लगाया और सभी लोगों का आशीर्वाद लिया। भाई को भी काफ़ी बुरा लग रहा था। भाभी का तो रो रो के मानो ऐसा हाल था कि वो सही से खड़ी भी नहीं हो रही थी। और अब हो चला था विदाई का समय। भैया बहन को छोड़ने के लिए बाहर तक गए और बहन मेरी चली गई। फिर बहन मेरी ससुराल चले गई। अब मेरा वीडियो समाप्ति की ओर है। आप मुझे ज़रूर बताना कि ये छोटी सी वीडियो आप सभी को कैसी लगी। लाइक और कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।